नमस्कार, मैं मदन लाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं जो आपके सामने जो क्लास लेके आया हूँ वो स्पेशल सीटेट के लिए है। सीटेट में जो हिंदी का भाग आता है वो 30 अंक का आता है। ठीक है, तो बहुत सारे विद्यार्थी के जो कह रहे थे कि सर जो सीटेट में जो हिंदी आती है उसकी क्लास कब लोगे, तो मैं आपके सामने जो वही हिंदी जो है सीटेट के लिए जो हिंदी आती है तो उसको आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सीटेट में जो हिंदी आती है वो 30 अंक की आएगी आपको। ठीक है, 30 अंक का जो है भाग है वो हिंदी का सीटेट में आएगा। वो कैसे कैसे आएगा वो आपको अभी समझाता हूं। पहले हिंदी भाषा एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है, ये जो हमारा जो भाग है हिंदी का सीटेट में, ठीक है, ये जो इसके संबंधित जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा में क्या क्या आएगा आगे, इसमें आएगा व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण कह सकते हैं। और अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश। जो व्याकरण है 5 अंक की, अपठित पद्यांश 5 अंक का, ठीक है, और गद्यांश 5 अंक का, 15 अंक। जो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, वो क्या है, हिंदी जिसको पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी भी बोल देते हैं। ठीक है, उसमें से 15 नंबर के जो क्वेश्चन आए वो कौन कौन से होंगे टॉपिक, जैसे उदाहरण के तौर पर अधिगम, लर्निंग, भाषा, शिक्षण के सिद्धांत, भाषा कौशल, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री और चार। और भी बहुत 4-5 और टॉपिक है जो इसमें पूछे जाएंगे। तो मेन मेन लिख दिए मैंने। हिंदी पैडागोगी क्या है, ठीक है, हिंदी पैडागोगी मीन्स शिक्षण शास्त्र। जब भी आप टीच करोगे तो हिंदी आपने पढ़ाना है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक जो आएंगे वो है, सबसे पहले है अधिगम, है लर्निंग क्या है, ठीक है, भाषा शिक्षण कौशल, ठीक है, भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है लैंग्वेज के, जब आपने लैंग्वेज टीच करना है तो उसके प्रिंसिपल क्या है। भाषा कौशल कौन से है, भाषा कौशल होते हैं मीन्स जो लैंग्वेज स्किल है, 4 स्किल है, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, उसके बारे में बात हो रही है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, जैसे मीन्स पढ़ाते समय जब विद्यार्थी जो सामग्री को जो पढ़ाते समय प्रयोग करता है वो शिक्षण सहायक सामग्री होती है। उपचारात्मक शिक्षण मीन्स बच्चों को में जो बच्चों की प्रॉब्लम देखकर, ठीक है, उनका उपचार करना, उनको प्रॉब्लम को दूर करना, वो उपचारात्मक शिक्षण होती है। और भी जो है इसमें टॉपिक है, जैसे आप कह लो कि जो लर्निंग एड्स हैं, टीचिंग एड्स है ना, और टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक है, बहुत सारे इसमें आएंगे। तो ये जो सारा पोर्शन जो 15 नंबर का आएगा, ठीक है। और जो 15 नंबर की आपको जो हिंदी भाषा में जो पूछे जाएंगे वो व्याकरण के 5 नंबर की है, और पद्यांश 5 नंबर का है, अपठित गद्यांश है वो कितने नंबर का है, जो 5। दूसरी बात मैं बात करता हूं कि जो व्याकरण में सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाषा, ठीक है, भाषा का जो टॉपिक है जो मैंने पहले आपको करवा दिया था, ठीक है, भाषा की मैंने आपको परिभाषा करवाई थी, ठीक है। और अब मैं आपको भाषा के जो रूप करा रहा हूं, भाषा के रूप 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन कौन सी, मौखिक, लिखित
और सांकेतिक। ठीक है, ध्यान से समझना है। जब हम बोल कर क्या है दूसरों के सामने भाषा को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है। जब हम लिख कर अपने जो विचार है दूसरों के सामने जो प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है। जब हम इशारों से कोई बात दूसरों के सामने समझाते हैं, दूसरों को समझाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा होती है। जैसे जो गूंगे बहरे होते हैं वो क्या है सांकेतिक भाषा को सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो भाषा के क्या है रूप है, भाषा के कितने रूप है? 3 है। भाषा की परिभाषा और विकास। भाषा की परिभाषा और भाषा का विकास हम पहले कर चुके थे, इसलिए मैंने भाषा के जो अब क्या कराया था रूप करवाया था। दूसरी बात करते हैं कि व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण में क्या क्या आएगा? व्याकरण में आपको आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विस्मय बोधक, विराम चिन्ह। ठीक है, और भी जो व्याकरण के जो भाषा है ना, छोटे मोटे और भी टॉपिक है वो सारे आपको व्याकरण में पूछे। दूसरी बात करते हैं कि जो अपठित जो पद्यांश क्या होता है, पद्यांश होता है, गद्यांश होता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं पद्यांश और गद्यांश की। अब देखो जो पद्यांश है ना, पद्यांश, पद्यांश में क्या आएगा आपको? कविताएं। कोई भी एक जो है जिसे आपको इंग्लिश में जैसे अनसीन पैराग्राफ बोलते हो ना, पैराग्राफ आएगा। गद्या जो पद्यांश का पैरा कविता में। ठीक है, कविता का कोई भी जो आपको पैरा आएगा उसके जो आपने प्रश्न करने होते हैं उस उसे बोला जाता है पद्यांश। और जो गद्यांश है, गद्यांश गद मीन्स उसमें आपको जैसे कहानी, नाटक और निबंध। ठीक है, उसमें से क्या है, कोई कहानी का कोई जो पैराग्राफ हो सकता है, नाटक का कोई पैराग्राफ होता है, निबंध का कोई पैराग्राफ हो सकता है। तो कहीं से भी इसका कोई जो सिलेबस है मेंशन नहीं है भी जो पद्यांश का जो आपको जो पैरा आएगा वो ये कविता में से आएगा ना, आप इन पांच को कर लो इनमें से आ जाएगा। जो गद्यांश का है जो कोई ये कहानी पढ़ लो, ये नहीं है। आपका आपका उन्होंने क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिखना, समझ दिखना, बोध जो पद्धर आपका चेक करना है। तो वो जो पैसेज है ये दो पैसेज है, कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, जो पद्यांश का है किसी भी कविता में से आ सकता है, जो गद्यांश का किसी कहानी, नाटक और निबंध में से आ सकता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपने जो ये गद्यांश और पद्यांश करने हैं तो सबसे जो पहले जो करने का तरीका क्या है? तो करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो प्रश्न पढ़ने हैं, प्रश्न को आपने 2 बार पढ़ना है। जब भी कोई गद्यांश का पद्यांश का जो पैराग्राफ आता है उसमें से सब आपने क्या करना है, जो प्रश्न होते हैं, जो पांच प्रश्न दिए होते हैं उनको आपने क्या है 2 बार पढ़ना है प्रश्नों को। अगर आपने फिर प्रश्न पढ़ लिए फिर पैराग्राफ को आपने 2 बार पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जब आपने प्रश्न पढ़े होंगे तो जब आप पैरा पढ़ोगे तो आपको जो उनके जो आंसर है वो जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले प्रश्न पढ़ने हैं फिर पैरा पढ़ना है। ठीक है, ये जो पोर्शन था हिंदी व्याकरण का। ठीक है जी, ये हिंदी व्याकरण का पोर्शन था। और मैंने आपको बता दिया कि 5 नंबर का हिंदी व्याकरण आएगा, अपठित पद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश आएगा। जो हिंदी पैरा होगी शिक्षण शास्त्र उसमें से भी बहुत सारे जो 7-8 टॉपिक हैं आएंगे, जैसे अधिगम है, लर्निंग है, भाषा कौशल है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, भाषा साहित्य सामग्री है, उपचारात्मक शिक्षण है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है मैं आपको हिंदी पैडागोगी का टॉपिक कराऊंगा। हिंदी पैडागोजी में मैं आपको कराऊंगा शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, विस्तार पूर्वक कराऊंगा आपको।
शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री एक ऐसी सामग्री जब भी एक अध्यापक जब क्लास में पढ़ाता है तो कक्षा में पढ़ाता है, जो भी वो पढ़ाते समय जिस भी थोड़ी बहुत सामग्री को पढ़ाते समय प्रयोग करता है वो क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री है। जैसे क्या है? पढ़ाते समय वो एक किताब है, ठीक है, पेन है, चार्ट है, मॉडल है, श्याम पट्ट है, ठीक है, जिस भी चीज को वो प्रयोग करता है तो वो क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है। दूसरा मैं बताऊंगा कि शिक्षण सहायक सामग्री है जो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है दृश्य साधन। दृश्य साधन ऐसे साधन शिक्षण सामग्री जो सिर्फ देखी जा सकती है, ठीक है, देखी जा सकती है। जब एक टीचर विद्यार्थियों को छात्रों को दिखाकर सिर्फ दिखाकर ही अपने जो है अपना पाठ है समझाता है ना, अपना पाठ्यक्रम समझाता है तो वो दृश्य साधन सामग्री कहलाती है। जैसे क्या है? चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र, श्याम पट्ट। मतलब क्या है? जब भी एक अध्यापक बस दिखाकर, ठीक है, कोई चीज दिखाकर क्या है अपना जो पाठ्य समझाता है, जैसे चार्ट है, मॉडल है, रेखा चित्र है और शास्त्र। आगे है श्रव्य साधन। ये एक ऐसा साधन है जब भी एक अध्यापक क्या है उसकी जो आवाज सुनाकर ना, कोई भी आवाज सुनाकर क्या है विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जैसे क्या है? रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। आगे है आगे है श्रव्य दृश्य साधन। ऐसे साधन जो हम क्या है देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। अध्यापक क्या है विद्यार्थियों को अपनी जो आवाज भी सुना सकता है और वो चीज दिखा भी सकता है, उस चीज जो पिक्चर भी दिखा सकता है। सबसे पहले टेलीविजन, कंप्यूटर, किसी चीज की वीडियो, ठीक है। तो ये साधन थे 3 तरह के। आगे हम करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री का जो है उद्देश्य क्या है। हाँ जी विद्यार्थियों, और अभी हमने जो पढ़ा था शिक्षण सहायक सामग्री के जो परिभाषा पढ़ ली थी, प्रकार पढ़ लिया था। शिक्षण सहायक सामग्री वो 3 प्रकार की होती है। दृश्य साधन, दृश्य साधन में जो ऐसे साधन जिनको हम देख सकते हैं, और श्रव्य साधन जिनको हम सुन सकते हैं, और तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन, वह साधन जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। आगे हम जो इसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग के उद्देश्य। मतलब क्या है कि जब भी
शिक्षण सहायक सामग्री का जो प्रयोग करना है, तो इनका विद्यार्थियों को क्या फायदा है, क्या इनको जो एक अध्यापक को इनका क्या फायदा है, मीन्स इसका महत्व क्या है, इनके जो विद्यार्थी जीवन में कह लो इनका क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है, जो शिक्षण सहायक सामग्री का। तो सबसे पहले है शिक्षण में रोचकता लाना, ठीक है। अब जब एक जो अध्यापक है जब पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षण करा रहा है, तो अगर वो कोई भी साधन है, चाहे श्रव्य साधन है, चाहे दृश्य साधन है, चाहे श्रव्य दृश्य साधन है, किसी भी सामग्री की अगर वो मॉडल की चार्ट की अगर का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी सामग्री में जो शिक्षण सहायक सामग्री का यूज कर रहा है, उसको इसके शिक्षण में क्या आती है, रोचकता आती है। मीन्स जो छात्र हैं जो इंटरेस्ट लेकर रुचि लेकर पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा है शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाना। अगर देखो अगर कोई भी अगर वो अध्यापक है सीधा पढ़ा रहा है, किताब से पढ़ा रहा है, तो वो तो एक सिंपल पढ़ा रहा है, सरल पढ़ा रहा है। अगर हम किसी भी साधन को लेकर, चाहे वो दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, श्रव्य दृश्य साधन है, उससे पढ़ाएंगे, तो वो हमारा जो शिक्षण है वो क्या हो जाएगा, प्रभावपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, प्रभावशाली हो जाएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा विद्यार्थियों के ऊपर। आगे छात्रों में उत्साह लाना, ठीक है। अगर हम छात्रों में उत्साह लाना चाहते हैं, तो हमारी जो सहायक सामग्री है ना, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में क्या लाया जा सके, उत्साह लाया जा सके, लंबे समय तक, ठीक है, याद कर सकना। जो छात्र हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, अगर हमारी जो मैं मॉडल से पढ़ा रहा हूँ, मैं चार्ट से पढ़ा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आगे सकारात्मक वातावरण, जो वातावरण है कक्षा का वातावरण है, वो क्या बनता है, शांत बनता है, ठीक है। जो विद्यार्थी शरारत नहीं करते, वो मॉडल को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, श्याम भट्ट को देखते हैं, जिससे वो एक अध्यापक जिस कह लो सामग्री का प्रयोग कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो वातावरण क्या बनता है, सकारात्मक बनता है। प्रेरणा देना छात्रों में, और जो कह लो कि एक अध्यापक के लिए वो प्रेरित है, ठीक है। अध्यापक का शिक्षण क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, माहौल सकारात्मक बन जाता है, तो विद्यार्थियों को उससे क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है, मीन्स प्रेरित होकर उत्साहित होकर सीखते हैं। आगे ध्यान केंद्रित, तो जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो ध्यान है, फोकस है, उन चीज पर चला जाता है जिस चीज को अध्यापक पढ़ा रहा है। मान लो एक अध्यापक है, इस पर ब्लैक बोर्ड पर कोई पिक्चर ड्रा कर बना रहा है, मानचित्र से समझा रहा है, तो अध्यापक जो विद्यार्थी है उनका ध्यान क्या हो जाएगा, उस चीज पर हो जाएगा। तो ये ध्यान केंद्रित करता है, सरल रूप में समझाना, ठीक है। तो कई कई बार क्या होता है, जो जैसे मैथ है, साइंस है ना, केमिस्ट्री है, तो ये जो टफ सब्जेक्ट है, जो कठिन सब्जेक्ट है, इनको हम अगर मॉडल के थ्रू, चार्ट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, है ना, समझाएंगे, तो क्या होगा, वो सरल रूप में समझेंगे, तो वो आसान समझेंगे, जो भी चीज कठिन है उसको आसान समझेंगे। कठिनाई को दूर करना, अभी बात हुई थी, जो कठिनाई है ना, जो जो चीज छात्रों को कठिन लगती है ना, जैसे फिजिकल का कोई कालो की स्ट्रक्चर है, साइंस का कोई मॉडल बना लिया, तो अगर कोई चीज उसको समझ नहीं आती, विद्यार्थियों को नहीं आती, हम उसका कोई मॉडल बनाकर, वर्किंग मॉडल बनाकर समझा सकते हैं, तो कठिनाई को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब आगे है सीखने की गति में सुधार। कई बार विद्यार्थी क्या होते हैं जो कम चाल से सीखते हैं, तो उनको हम बेहतर तकनीक से, मीन्स प्रभावशाली तकनीक से, मॉडल के थ्रू, चार्ट के थ्रू, वर्किंग मॉडल के थ्रू, मानचित्र के थ्रू, है ना, किसी कोई वीडियो दिखाकर, ठीक है, वो चीज समझा सकते हैं, तो सीखने की गति में क्या आएगा, सुधार आएगा। पहले वो अगर कम सीखता है तो वो अच्छी तरह सीख जाएगा, ठीक है। हमने क्या किए थे, प्रयोग के उद्देश्य किए थे। शिक्षण सहायक सामग्री को अगर हम प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या क्या फायदा होगा, अध्यापक को क्या फायदा होगा, विद्यार्थियों को क्या फायदा होगा, इसका विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, और एक अध्यापक के लिए क्या महत्व है, तो ये सारे उद्देश्य हमने 10 उद्देश्य किए थे। तो इनको आपने ध्यान से समझना है, एक एक उद्देश्य के बारे में मैंने आपको समझा दिया।
आगे मैं करा रहा हूं दूसरा, इसमें ही जो शिक्षण सहायक सामग्री है, कई बार क्या होता है, जो मान लो कोई एक मॉडल है ना, वो मॉडल तो आपने बना लिया, ठीक है, टीचिंग मॉडल है, टीचिंग एड है, वो तो आपने बना बना लिया, लेकिन क्या होता है, उसको यूज करना नहीं आता, यूज करना नहीं आता, उसका प्रयोग करना नहीं आता। तो अध्यापक जब क्या होते हैं, जो उसमें ही जो मगन हो जाता है, उसमें ही खो जाता है, वो ऐसे उसका जो कई बार जो उस मॉडल से पढ़ा रहा है और छात्र है क्या कक्षा में जो शोर कर रहे हैं, है ना, तो अध्यापक मॉडल में मस्त है, तो विद्यार्थी जो किसी के कह लो कि बहुत ज्यादा कह लो कि क्लास में शोर कर रहे हैं, जो और काम में क्या व्यस्त हो जाते हैं। तो मैं मेरा कहने का मतलब है कि एक अध्यापक को जो टीचिंग जो एड्स हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, उनका प्रयोग करना आना चाहिए। प्रयोग करते समय कौन-कौन सी बातें हैं, कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, सबसे पहले है जो सामग्री है छात्रों की समझ के अनुसार हो। जो जो भी आपने सामग्री का जो शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग एड्स मटेरियल है, जो भी आपने जो प्रयोग करना है, उनका क्या है, छात्रों की समझ के अनुसार हो, ठीक है, और दूसरा उनकी आयु के अनुसार हो। अगर विद्यार्थी छात्र छोटे हैं तो उनके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अगर थोड़े से बड़े हैं तो उनके अकॉर्डिंग होनी, छात्रों की समझ के अनुसार हो, उनकी समझ में आ जाए वो बात, रुचि जागृत करने वाले हो, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, प्रभावशाली, आपने आप अपना जो शिक्षण है वो प्रभावशाली बनाना है, वातावरण अच्छा बनाना है, उत्साहित बनाना है, प्रेरित बनाना है। तो ऐसी जो सामग्री होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में क्या करे, रुचि जागृत करे। आगे है पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। पाठ्य वस्तु से संबंधित हो मतलब कि जो पाठ आपने पढ़ाना है उससे संबंधित हो। ये नहीं आप पढ़ा कुछ हो रहे हो और जो टीचिंग एड्स है, जो मॉडल है, मटेरियल है, चार्ट है, वो किसी और चीज का लिया है, तो इररेलीवेंट नहीं, लेकिन है ना, मिलता जुलता जब पाठ्य वस्तु से संबंधित ही आपने सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। उचित अवस्था में मीन्स ये नहीं है कि वो दिख नहीं रही है ना, मॉडल छोटा सा मॉडल बना दिया, मॉडल के ऊपर छोटा छोटा लिख दिया, ये नहीं है। जो मॉडल है, जब कोई भी आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है तो वो उचित अवस्था में रखियो, अच्छी जगह पर रखियो, पूरी सारे जो एंड तक, जो लास्ट तक, जो अंत तक विद्यार्थी बैठा है, उसे वो जो मॉडल है दिख रहा होना चाहिए। चाहे दूसरा आप कर सकते हो कि दो दो विद्यार्थियों को बुला सकते हो दिखाने के लिए, तो उचित अवस्था बहुत जरूरी है। उचित समय भी बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आपने ज्यादा समय लगा दिया तो विद्यार्थी या छात्र बोर हो जाते हैं, तो उचित समय, आपने समय का भी ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा समय उस पर नहीं लगाना, एक जिससे विद्यार्थी बोर ना हो, बस उचित समय। अध्यापक का अभ्यास मीन्स विद्यार्थियों को समझाने से पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। अभी मॉडल को मैंने कैसे समझाना है ना, कितने विद्यार्थी बुलाने हैं अपने पास, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पहले समझाने हैं, कौन कौन सा बात पहले समझाना है, कौन सी उदाहरण इस पर देनी है, तो अभ्यास जरूरी है। आगे शीघ्रता ना करना मीन्स जल्दबाजी मत करना, ठीक है, जल्दबाजी मीन्स सारा जो है विद्यार्थियों को समझ ही ना आए तो क्या फायदा, तो आपने शीघ्रता नहीं करनी। योजना बनाना, योजना मीन्स प्लानिंग करनी है। मैंने जैसे मैं कोई टीचिंग एड है सामग्री यूज करूंगा, पहले मैं पहला पार्ट समझाऊंगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट वाला, और मैं ऐसे समझाऊंगा, यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। मीन हर चीज की आपने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग से पहले आपने क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है, तो ये भी जरूरी है। आगे है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब है कि जो भी आपने टीचिंग एड यूज करनी है, जो भी आपने मटेरियल यूज करना है, सामग्री यूज करनी है, तो उसका जो उस एक एक बात को क्या है, स्पष्ट, विद्यार्थियों में हमने स्पष्टीकरण लाना है। विद्यार्थी को उलझाना नहीं है, कि ये नहीं है कि सर आप तो वैसे पहले सही पढ़ाते थे और जो मॉडल से हमें समझ नहीं आया। मॉडल क्या है, विद्यार्थियों में जब टीचिंग एड क्या है, जो चार्ट है, जो भी चीज है, टीचिंग सामग्री है, वो विद्यार्थियों में कोई प्रभाव डालेगी। ये नहीं है कि स्पष्टीकरण डालेगी, ये नहीं है कि वो आपका जो शिक्षण है वो उलझ नहीं जाएगा, वो प्रभावशाली बनाना। एक एक चीज को आपने क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है, मीन्स विद्यार्थियों को एक एक चीज क्लियर हो।
आगे है लेकर जाना आसान, कहीं भी लेकर जाना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। आसान का मतलब है एक स्थान से दूसरी ले जाना। आपने मॉडल बनाना, कई बार मॉडल विद्यार्थी ऐसा बना लेते हैं कि वो उठाते हैं और वो टूट जाता है, थर्मोकोल का बना लेते हैं ना, उसकी विजिबिलिटी जो है उसको नहीं होती, छोटे छोटे अक्षर लिख लेते हैं, है ना। तो आपने जो भी टीचिंग एड का प्रयोग करनी है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना क्या होनी चाहिए, आसान हो जाना चाहिए। तो ये वो बातें थी जब एक अध्यापक का है शिक्षण सहायक सामग्री का जब प्रयोग करता है, कौन सी बातें होती हैं वो ध्यान देता है। पहले में हमने उद्देश्य किए थे, अब जो शिक्षण सहायक सामग्री की थी, ठीक है। और मैं यहाँ ही आपसे जो इजाजत लेता हूँ, धन्यवाद।